हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। तो आज का वीडियो जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है लेवल 3 का पीजीटी का, तो उसकी जो 90 क्वेश्चन है उनके आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम या फिर जो भी एस्टेट के एग्ज़ाम हैं उनके आंसर की आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें 90 जो क्वेश्चन आए थे जो कि सभी पेपर में आने थे स्टेट वालों में, उसके आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। सभी पार्ट्स की आपको वीडियो मिल जाएगी, सिवाय जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन थे उनको छोड़ करके, ठीक है। और बिल्कुल एक्यूरेट ये आंसर की है, लगभग 99%। थोड़ी बहुत अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, काल्पनिक दुनिया में रहना, ठीक है। तो फंटासी जो वर्ल्ड है इसका मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण के स्तर बताए गए हैं, एक तो स्मृति स्तर और अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। आधारभूत स्तर नहीं बताया गया, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ नया था, पहली बार देखने को मिला है साइको में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फोर्थ आएगा, पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, ठीक है। उसके बाद है किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो किशोरों के लिए जो सर्वाधिक अच्छा तरीका है वो है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटी। थर्ड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। उसके बाद है सामूहिक एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। क्रोध निवृत्ति सही है, आश्चर्य जिज्ञासा सही है, भय पलायन सही है। ऑप्शन सेकंड जो आपका अधिकार संग्रह ये सही नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए आप कैप के नाम से याद रख सकते हैं, CAP इंग्लिश में देखिए, C से क्रिएटिव, A से एनालिटिकल, P से प्रैक्टिकल। तो क्या बचा थ्योरेटिकल। ये जो है C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसमें शामिल नहीं है बुद्धि में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो सकारात्मक रूप से जो प्रभावित करेगा वो करेगा आपको देखिए इन्फॉर्मेशनल फीडबैक, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। उसके बाद है रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। प्रशंसा के लिए करता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड ऑप्शन बाह्य अभिप्रेरणा का, ठीक है। उसके बाद है एक 15 वर्ष के बालक का बुद्धि लब्धि क्या होएगा जब उसकी मानसिक आयु दी हुई 12 दी गई है। तो क्या होएगा, इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणा में 100, ठीक है। मानसिक कितनी दे रखी है 12 और वास्तविक कितनी दे दी 15 और गुणा में 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से 20 के ऊपर 20 चौके 80। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो ये किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। तो देखिए जब बात की गई हो सर्टेन नंबर की, तो ये रेशियो में आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिक्स्ड रेशियो, पहला निश्चित अनुपात, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। ये किया गया था मर्रे एवं मार्गन के द्वारा। उसके बाद है स्प्रेंगसर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन प्रकार उपागम से, ठीक है। विकास जो कि केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है वो होता है क्या, प्रैक्सिमोडिस्टल, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि, ये दी थी अल्पोर्ट ने, ठीक है। उसके बाद है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है, इसमें आपने क्या देखना था, केवल जो ओनली वाला ऑप्शन है, ओनली जिसमें दे देते हैं लगभग नहीं वाला, वही आंसर होता है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है, तो ये होता है आपका पावर टेस्ट, सेकंड ऑप्शन शक्ति परीक्षण। ठीक है। कोलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर रूढ़िगत। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी अभिवर्ती मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, क्वेश्चन वाली भी है। तो प्रोजेक्टिव जो सेकंड ऑप्शन, ये आपकी प्रत्यक्ष मापन की नहीं है। ठीक है। उसके बाद है एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता विकास करने, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो कौन सा नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, अपसारी चिंतन का परिहार, ये नहीं करेंगे। बाकी मौलिकता को प्रोत्साहन, भय को दूर करना, प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, ये सब करेंगे। उसके बाद है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है तो कहलाती है, क्या कहलाएगी? स्कीमा। पियाजे की बात जहाँ आती है तो क्या आ जाएगा? स्कीमा। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये है आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन, ये अवास्तविकताओं की अवस्था है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत का भाग नहीं है? तो इनमें से देखिए माइक्रोबी है, मैक्रोबी और मेसोबी है। माइनर सिस्टम जो ये इनका भाग नहीं है। ठीक है। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? लिसनिंग एंड रीडिंग। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सुनना और पढ़ना। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? सम्मान की बात आ जाए तो ये होती है आपकी कौन सी? सोशल, सामाजिक। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था आपकी ऑटोनोमस, तो दो प्रकार की बताई गई, एक तो हेटेरोनोमस, एक ऑटोनोमस। तो ये जो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था हो जाएगी ऑटोनोमस। ठीक है। उसके बाद है एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद है संवेगात्मक बुद्धि को चार क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है इसकी परिभाषा किसने दी? तो ये दी है मेयर एवं पीटर सलोवे ने। ठीक है। एक शिक्षण अधिगम व्यूहरचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है। थर्ड ऑप्शन सहकारी अधिगम। ये था साइको का पार्ट। अब बात करते हैं हिंदी की। ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से अलग बताना है। तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है उन्मुख विमुख आना चाहिए था, अभिमुख दिया है, सेम मीनिंग दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सेकंड ऑप्शन देखिए हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं हैं। यहाँ पे मनुष्य ही नहीं आना चाहिए, मनुष्य आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है? निज का मतलब होता है स्वयं, तो किस में आया है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये हुआ है रीतिवाचक। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द से इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? तो श्रद्धा से पहले आएगा यहाँ पे सॉरी है, ठीक है। पशु शब्द से निर्मित विशेषण पशु से बनता है पाश्विक। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, कनकलता कर्मधारी है, सचिवालय तत्पुरुष, चौराहा द्विगु, आखंड। चौराहा में द्विगु बिल्कुल सही है, सचिवालय में तत्पुरुष सही है, कनकलता में कर्मधारी सही है, आखंड में जो है अविभाव होना था बहुब्रीहि है, तो ये गलत दे दिया, ठीक है। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा? धोखा जो है एक भाव दे रही है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तत्सम और तद्भाव की दृष्टि से असंगत बताना है। तो यहाँ पे देखिए, मस्तक जो माथे को बोलते हैं, पाषाण पत्थर को बोलते हैं, रज्जु रस्सी को, तो लोमसा जो लोमड़ी को नहीं बोलते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, तरावट में भी हुआ, बनावट में भी हुआ, सजावट में भी हुआ, गुर्राहट में नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे बात करें, देखिए, अध्यापक, अधि जमा में आपक, यानी अधि भी हुआ है और आ भी, तो 2 उपसर्ग हुए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक। उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ग जो वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। उसके बाद है बेमेल, आपने इनमें से अलग करना है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सौजन बंधु और सौजन कुत्ता, ये वाला, ठीक है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे बात करें वयोवर्ध, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत छपना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, गधा है, लंबकर्ण, बैसाख नंदन, गद्दर, ठीक है। ये था हिंदी का पार्ट। अब बात करते हैं इंग्लिश के पार्ट की, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? हैज़ के साथ बीन और प्लस में आईएनजी, ठीक है, हैज़ बीन वर्किंग। तो ये किस में है ये देख लीजिए। तो इसमें से देखिए, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, तो सिंस भी आएगा और वेकिंग, सेकेंड ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द इडम्स। ए रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन क्या होता है? गैदर्स नो मास, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द थीप टुक टुवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस व्हेन अराइव। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, चेंज द नरेशन। नरेशन में केविन सेड टू मिस्टर कॉपर प्लीज बी काइंड टू मी। तो इसमें रिक्वेस्टेड कर रहा है, तो सीधी बात है रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और मी का क्या हो जाएगा? हिम। तो ये देख लीजिए कौन से में है, केविन रिक्वेस्टेड, तो फर्स्ट ऑप्शन में है केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम, ठीक है। उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो इसमें क्या आ जाएगा? वास आएगा, ठीक है, फोर्थ। द वर्ड गैरुलस मीन्स, इस मीन्स होता है ज़्यादा बोलने वाला, टाक्टेटिव, ठीक है, टाक्टिव। उसके बाद है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन। अरेंज करने हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, ठीक है। तो पहले पे आएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकंड और फिर आएगा थर्ड। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन मनीषा रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट आ जाएगा। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज़ कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए, ब्लंडर का मतलब भी मिस्टेक होता है और यहाँ पे मिस्टेक भी दे दी, तो ए ब्लंडर का होता है बुरी तरह से, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मिस्टेक नहीं आना था, इसमें खुद में ही एक मिस्टेक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक, इसका क्या हो जाएगा? ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाइदर यू नोर सी डैश मेड द मिस्टेक, इसमें आ जाएगा हैज, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। आपने बताना इनमें से पैसेंजर डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, प्रोहिबिशन दी गई, मनाही की गई है, तो मनाही की गई है उसके लिए देखिए शुड नहीं होएगा, कैन नहीं होएगा, नीड भी नहीं होएगा, तो मस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर सुधीर सोनी इज आर ए से लेकर अंक तक जो भी हिंदी में वर्ड बोलते हैं, अगर ये प्रोनाउंसिएशन हो रही है तो इसमें एन आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। टू द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, पैसिव बनाना डिड ही किल ए लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज ए लाइन किल्ड बाय हिम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हेयर विल इट इज रेनिंग, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। मैथ के सिर्फ आंसर आपको बता देता हूँ फिलहाल, इसका सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल आराम से करवाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप अपने जो नंबर है वो मैच कर सकें। जो 61 का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, 62 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना आपका? 16 रुपये। 63 का जो आपका इसका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। 64 का ये आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। 65 के में देखिए इसमें हो जाएगा 582। ठीक है, क्या करना था? सिंपल था, इनका डिफरेंस लेके 5 में से 2 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 13 में से 10 गए 3, 3 लेके ये देखना था कि कौन से ऑप्शन से भाग हो रहा है, तो 582 से हो रहा था। 66 में थर्ड ऑप्शन आएगा, निकालेंगे जब इसको, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 67 का जो है इसमें 35 आएगा। 68 का जो है इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 14 आएगा। ठीक है, 14। उसके बाद है 69 का है, इसमें 37 आएगा, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। 70 का जो है इसमें 220 आएगा। ठीक है, 71 का जो है इसमें 4000 आएगा। 72 का देखिए इसका ऑप्शन डी आएगा। 73 का देखिए इसका ऑप्शन आएगा बहन। 74 है इसका दक्षिण पूर्व आएगा। 75 है इसका आएगा 211 211। 76 है इसका ऑप्शन सेकंड आएगा 1% की वृद्धि होगी। 77 जो है इसका राइट आंसर आएगा आपका कौन सा? 600। 78 जो है इसका राइट आंसर आएगा आपका 15। 79 जो है इसका राइट आंसर आएगा 126। 80 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट उत्तर। अब आ जाइए हरियाणा जी के। हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है? तो तीनों के तीनों हैं, इनको दर्जा दिया गया है। शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये आएगी HSIIDC। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में, बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों जो आपके सही हो जाएंगे। हरियाणा में निम्न में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो यहाँ पे बात करें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। उसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा एक नौकरशाह था? इनमें से नौकरशाह था फर्स्ट ऑप्शन मुजफ्फर हुसैन बर्नी। उसके बाद परिवार पहचान पत्र जो कि फैमिली आईडी है, उसके बारे में बातें दी गई हैं। ये बातें देखेंगे तो आप सारी की सारी सही पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सभी के सभी सही हैं।
यहाँ पे बात की जाए हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो ये किया गया है एक तो सुल्तानपुर को, एक भिंडावास को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछी गई थी, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 4, तो कौन सा ऑप्शन हो, सॉरी राज्यसभा की नहीं 5, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज बोलते हैं? भिवानी को। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियाणा के राज्यपाल में देखिए केवल जो आपका थर्ड ऑप्शन है वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये होएगा। ठीक है, केवल 3, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। कितने नंबर बने आपके इन 90 क्वेश्चनों में से कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।